अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज की रेसिपी मेरी है एक अफ़गानी डिश। अफ़गानिस्तान में इसे गोश फिल शरबती कहते हैं और इंडिया में हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नाम में क्या रखा है। बहुत टेस्टी सी डिश है और ये ईद स्पेशल है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। और ये हमने ले लिया है मेरा नाज़नीन सॉस पैन। किसी मेरे व्यूअर ने कहा था कि अपनी नामची बर्तनों के साथ में शेयर करें। तो ये मेरी नाज़नीन सॉस पैन है। ये बिल्कुल डीप है। इसके अंदर मैंने 1 कप शुगर डाल दिया है क्योंकि इस डिश की चाशनी सबसे पहले बनानी है। और आधा कप इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी आधा कप डालूंगी और 1 कप शक्कर डालूंगी तो इससे ये एक तार की बहुत अच्छी चाशनी बनेगी। इसमें एक टुकड़ा नींबू का डाल दिया मैंने और कुछ धागे डाल देंगे हम केसर के। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं इसमें। और इसे मैंने पका लिया। जैसे इसे मैंने लगातार चलाते हुए पकाया है। अगर लगाते हुए चल नहीं पकाएंगे तो चीनी नीचे लग जाती है। तो ये देखिए 1 मिनट तक इसे ऐसे उबाल कर पकाएंगे। नींबू डालने की वजह से वो इतनी गाढ़ी चाशनी होने पे भी वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी ठंडी होने के बाद भी। और नींबू का डालने से उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो चाशनी बहुत अच्छी बन जाती है और ये चाशनी जमती नहीं है। लेकिन ये एक तार की चाशनी बनती है। मैं आपको चाशनी दिखाऊंगी। नींबू को दबाकर थोड़ा सा रस उसका निकाल दें। अब ये चाशनी पक के तैयार है। मैं इसके आपको दिखाऊंगी गिराकर चम्मच से। तो देखिए ऐसे गिराएंगे और जो लास्ट वाली बूंद है वो बड़े आराम से आहिस्ते से गिरती है। इसका मतलब ये है कि ये एक तार की चाशनी बहुत अच्छी बन के तैयार है। इसे हाथ से छू कर दिखाऊंगी। मैं आपको एक तार बनाकर दिखाऊंगी। इसका एक तार अपने आप ऑटोमेटिकली बनता है। ये देखिए 2 उंगली और अंगूठे के बीच में जब इसे लेकर ऐसे दबाते हैं तो बहुत छोटा सा एक तार बनता है। बहुत छोटा सा। ये देखिए। तो बस ऐसा बन गया तो बस ये चाशनी तैयार है। गैस मैंने स्विच ऑफ कर दिया है और अब इसे मैं साइड में रख दूंगी। और अब ये गोश फिल बनाने के लिए मैं इसका डो तैयार करूंगी। डो तैयार करने के लिए मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालूंगी मैं 2 अंडे, आधा कप तेल। बहुत अच्छा सा डो तैयार करना है इसका। और आधा कप दूध, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इन्हें फेंट लेंगे। अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि वो बेकिंग पाउडर सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें डालूंगी मैं मैदा। इसमें टोटल 3 कप मैदा लगने वाला है। 2 कप मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और लास्ट में 1 कप डाल के इसे अच्छी तरीके से गूंधूंगी। तो इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अभी वो बिल्कुल लिक्विड है। फिर से अभी इसे मिलाने के बाद 1 कप और डालेंगे और इसे भी चम्मच से मिलाएंगे। ये भी चम्मच से मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से। ये भी मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर तीसरा कप, तो टोटल 3 कप मैदा लगा है। और इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं डालना है। दूध गुनगुना था तो ये अच्छी तरीके से गूंद के तक कंप्लीट हो जाएगा। इसे 5-6 मिनट तक ऐसे ही गूंदेंगे पंच लगा लगा कर। ये देखिए कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। अब इस डो के बराबर बराबर पीसेस कर लेंगे। तो इसे ऐसे मेरे कटिंग बोर्ड के ऊपर ले लिया है और कटिंग बोर्ड के ऊपर मैं इसे ऐसे लंबा करूंगी और फिर बराबर बराबर कट करूंगी। ऐसे लंबा सा करके बराबर बराबर कट करेंगे तो बहुत अच्छी लोइयां बन जाएंगी सारी बराबर बराबर। बीच से हाफ कर दिया मैंने और फिर अब बराबर बराबर पीसेस कर देंगे इसे ऐसे। ये बराबर बराबर सारे पीसेस हो गए। लोइयां, अब ये कटे हुए पीसेस की लोइयां बना लूंगी। ऐसे गोल गोल चिकनी चिकनी लोइयां बना लूंगी मैं। सारी लोइयां बराबर बराबर बनानी है। एक पूरी के बराबर की लोइयां बनानी है। और ये इतनी लोइयां बन गई। मैंने एक को काटा है, दूसरी मैं दिखा रही हूँ आपको। इन लोइयों को मैं थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाकर बेल लूंगी
पूरी की तरह। ये बड़ी आसानी से बेले जाते हैं क्योंकि वो आटा जो है, डो जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट तैयार हुआ है। लेकिन मेजरमेंट आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जो मेजरमेंट मैंने बताया है उसी मेजरमेंट से आपको बनाना है। बिल्कुल पतला सा बेलना है, देखते हैं कितने डायमीटर का बनता है। ये करीब 6 से 7 इंच के डायमीटर की पूरी बन गई है। पतली सी बेलनी है, बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी वो। और अब इसे मैं काट लूंगी। जिस कटर से हम गुजिया को काटते हैं उससे काट सकते हैं, पिज्ज़ा कटर से काट सकते हैं, या सिंपली चाकू से भी काट सकते हैं इसे। मैंने गुजिया कटर से काटा है तो इस पर ये ऐसा पैटर्न आ गया है बड़ा खूबसूरत सा। तो इसे अब ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे चुन्नट 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 चुन्नट, और ये बड़ी खूबसूरत सी पत्ती बन गई, जो मैंने पहले बना के रखी है बिल्कुल वैसी ही। और आप दूसरे तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी भी पत्ती बन गई। आप मेरे हाथों का मूवमेंट देखिएगा, चुन्नट चुन्नट। इस कटर की वजह से, ये पैटर्न बन जाने से बड़े खूबसूरत सी पत्ती बन रही है। ये पत्ती ऐसी डिजाइन पैटर्न आ रहा है। ये देखिए चुन्नट 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 चुन्नट, ये पट्टी बन गई। चुन्नट 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 चुन्नट। और आप चाहें तो दूसरी तरीके से भी ऐसे एक पैटर्न बना सकते हैं, इतनी पतली पूरी बेल कर। तो ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं सबको बेल लूंगी। हर लोई में से 4 पत्तियां बनेंगी, तो वो 14 लोइयां हैं। 14 लोइयां हैं तो सब में से 4-4 बनेंगे। तेल को मैंने गरम कर लिया है, मीडियम हीट पे गरम किया है और बिल्कुल हीट को लो कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर इन पत्तियों को तलने के लिए डाला है। इन्हें हल्का सुनहरा तल के निकालना है और इन्हें बिल्कुल खस्ता हो जाएंगी ये तलने के बाद। एक साइड से जब ये अच्छी तली जाएंगी तब मैं इन्हें पलट दूंगी। ये देखिए, हल्की सुनहरी तलना है, जलाना नहीं है, वाइट नहीं रखना है। डार्क कलर उसका अच्छा नहीं लगता है, तो हल्की सुनहरी तल लेंगे। एक साइड से क्रिस्पी हो गई, अब दूसरी साइड से भी कर देंगे। एक बार में इन्हें तलने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। मीन्स 2 से ढाई मिनट एक साइड, 2 से ढाई मिनट दूसरी साइड। और अब इन्हें निकाल लूँगी ऐसे कि उसमें से पूरा ऑयल छन जाए। आप चाहें तो उसे टिश्यू पेपर पे या पेपर टॉवल पे निकाल सकते हैं। अब मैं इन्हें निकालती जाऊंगी ऐसे। मैंने अपने कटिंग बोर्ड पर ही इन्हें निकाल लिया है। और सबको इसी तरीके से तल लेंगे। ये दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए सबको मैंने तल लिया, बहुत अच्छी क्रिस्पी तली गई हैं। उसकी चाशनी बन के तैयार है। तो अब इन्हें हम सर्व करेंगे। तो सर्विंग प्लेट ले लेंगे। ये चाशनी आ गई, इसके अंदर इन्हें डिप करेंगे। चाशनी भी ठंडी है और ये भी ठंडे हो गए हैं। इसकी चाशनी को बिल्कुल वैसे बनाना है जैसे इंडिया में हम लोग चाशनी बनाते हैं जलेबी के लिए। और इन्हें निकाल लेंगे चाशनी में से, तुरंत डिप करके निकाल लेंगे और इन्हें सर्विंग प्लेट में अरेंज कर लेंगे ऐसे ऐसे। तो एकदम ग्लेज हो जाएंगी ये चाशनी से, और वो चाशनी सोखेंगी नहीं। बहुत चाशनी से ग्लेज्ड ये गोश फिल बनती हैं और चाशनी की वजह से इसका आगे नाम शरबती है। आप चाहे जो नाम दे दें, ये बहुत ही अच्छा ईद स्पेशल डेजर्ट है और इसे बनाकर 1 महीने तक रखा जा सकता है। चाशनी बना के रख दी और इन्हें बनाकर रख दिया और सर्विंग के टाइम पर इन्हें डिप किया चाशनी में और उसे फिर गार्निश करेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर से। तो ये मैंने सब निकाल के जितने सर्व करने थे वो निकाल लिए। उसके ऊपर मैंने बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने काजू और बादाम का यूज़ किया है। आप जो चाहें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स कट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। और साथ में आ गया ये इलायची पाउडर। और ये बहुत ज़बरदस्त सा डेजर्ट बन के तैयार है। ईद पे ज़रूर इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बहुत खुश रहिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।